अगर थाना वाला बालू की गाड़ी पकड़ते हैं तो आप सभी ट्रैक्टर लेकर के पैसे लेकर के थाना ही पहुंच जाइए और दरोगा से ही मांगिए कि हमको बालू आप पैसा से ही दीजिए। लेकिन अगर आप पैसा से बालू नहीं देते हैं तो फिर आपको बालू पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, यहाँ के लोगों को बहाली में वो स्थान नहीं दे पाए, तो आज इस राज्य में जो सरकार है उनको यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है, सिर्फ भाषण वो देते हैं। अगर हम थाना में कोई नहीं सुनता है तो थाना को भी हमें घेरना पड़ेगा। अंचल नहीं सुनता है, अंचल में भी हमें घेरना पड़ेगा। में पदाधिकारी बैठते हैं, उनका काम होता है जनता की तकलीफ को सुनना और फिर उनका समाधान करना। अगर वही तकलीफ को नहीं सुनते हैं, वही अगर तकलीफ को बढ़ाते हैं, वही अगर दर्द देते हैं तो फिर इलाज दूसरा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं कहूंगा कि कार्यकर्ताओं से भी यही मेरा, आप सब से भी यही है, जनता से भी मेरा यही निवेदन है कि आप ये मत सोचिए कि आखिरी नहीं, ये शुरुआत है। हमें इस प्रकार के आंदोलन बार बार करना पड़ेगा। अगर हम थाना में कोई नहीं सुनता है तो थाना को भी हमें घेरना पड़ेगा। अंचल नहीं सुनता है, अंचल में भी हमें घेरना पड़ेगा। अगर आपके कोई एमओ नहीं सुनते हैं तो उनको भी हमें घेरना पड़ेगा, क्योंकि आज और दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि आज जिस प्रकार से सरकार बनी हुई है, कोई सरकार को कोई आपकी और हमारी उनको चिंता नहीं है। अभी आप एक नौजवान भाषण दे रहे थे कि किस प्रकार से डिग्री तो उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन आज जितनी भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन की, एग्जाम तो दिखावे के लिए होते हैं। वास्तव में अधिकांश जो सीटें होते हैं वो सरकार में बैठे हुए लोग पहले ही बेच देते हैं। आने से सरकार सुनती नहीं है। अभी बालू की किसी ने यहाँ चर्चा कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, और मैंने तो कई बार विधानसभा में, हर बार जब विधानसभा चलता है तो मैंने कहा है कि जब तक आप नीलाम बालू घाटकों की नहीं करते हैं तो बालू को आप फ्री कर दीजिए। अगर आप बालू फ्री नहीं करेंगे तो कहां से लोग अपना घर द्वार बनाएंगे, कैसे लोग प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, कैसे लोग आबुआ आवास बनाएंगे। एक तो लोग बोलता है जो घर बनता है, कभी कोई बता रहा था 25,000 रुपया से वो कमीशन में ले लेते हैं लोग, और वो भी बिल राशि चला जाता है। तो अगर 25,000 रुपया लेते हैं, बालू भी महंगी कर देगा तो फिर कैसे घर बनेगा। और इसलिए मैं तो आप सब लोगों से भी कहूंगा, अगर थाना वाला बालू की गाड़ी पकड़ते हैं तो आप सभी ट्रैक्टर लेकर के पैसे लेकर के थाना ही पहुंच जाइए और दरोगा से ही मांगिए कि हमको बालू आप पैसा से ही दीजिए। लेकिन अगर आप पैसा से बालू नहीं देते हैं तो फिर आपको बालू पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। कोई छोटा सा घर बनाएगा, उसके लिए कोई गिरिडीह और रांची से तो बालू खरीद करके नहीं लाएंगे, वो तो इसी सकरी नदी से बालू लेकर के आएंगे। और इसीलिए आप सब लोगों से भी हमारा ये कहना है, इतना तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि अगर वो बालू पकड़ते हैं तो एक ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो सभी ट्रैक्टर लेकर के सीधे थाना पहुंच जाइए और पैसा लेकर पहुंचिए और थानेदार को कहिए कि आप हमें बालू दीजिए। और बालू नहीं देंगे तो आपको पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप देखेंगे जिस दिन आप सब लोग इस प्रकार की काम करेंगे उस दिन हमको खबर करना। जहां कहीं भी रहेंगे, भले एक दिन आने में लग जाए तो हम जरूर आएंगे। लेकिन आप कि भाई लोगों का घर बने, उसमें कैसे सहूलियतें हो, ताकि उनकी पैसा तो इधर आप ले रहे हो 25,000 रुपया कमीशन, तो बेचारा वो गरीब कैसे घर बनाएगा। बालू भी उनको सस्ता नहीं मिलेगा, बालू भी उनको मुफ्त में नहीं मिलेगा, तो घर कैसे गरीबों की बनेगी। और इसलिए हमने कहा कि इस प्रकार की अनेकों समस्याएं आज इसी ब्लॉक, इसी अंचल के कई लोग सवेरे आए थे मेरे पास, शायद यहाँ भी लोग आए होंगे। हम सीओ साहब को कह रहे हैं कि आप उन सारे लोगों का कागजात को लेकर के और उन सारे जमीनों की आप देख करें। किसी की अगर जमीन है, कोई जबरदस्ती कोई कब्जा कर रहा है, जबरदस्ती कोई दखल कर रहा है और उनकी कागज है, कोई दादागिरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो सरकार को गरीबों को मदद करनी चाहिए। अगर आज आप मदद नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि आपको ही हम लोग घेरेंगे,
आप कोई हम लोग ऑफिस से निकाल करके कहेंगे कि आप रांची चले जाइए, आप गिरिडीह चले जाइए, आप जिस काम के लिए यहाँ बैठे हैं उस काम की अगर ना काबिल है तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। यही मैं आज कहने के लिए आया हूँ। अस्पतालों में डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं रहते हैं वहाँ भी समस्या है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर लोग छोटी मोटी बीमार भी हो जाते हैं तो फिर उनको गिरिडीह जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, ताकि उनको देखने के लिए कोई नहीं है। जब यहाँ के कार्यकर्ता बोलते हैं तो हम सब लोग कभी उपायुक्त से क्या कहते हैं, सिविल सर्जन से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है, जो डॉक्टर है वही है, कर कुछ नहीं सकते। तो ये आज पूरे प्रदेश की यही हालत है, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे अंचल हो, चाहे थाना हो या जिला हो, सब जगह यही चल रहा है। और इसलिए पार्टी ने तय किया कि आज जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन का ये शुरुआत है। यह आंदोलन का आखिरी नहीं, ये शुरुआत है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चेतेगी, प्रशासन नहीं चेतेंगे, तो फिर आंदोलन तो वो किया जाएगा कि फिर सब कुछ जाम किया जाएगा, ऑफिस को भी ताला लगाना पड़े तो लगा दिया जाएगा। हेमंत सोरेन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो आज जितनी भी बहालियां हुई है, रिजर्व कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सबके सब बाहर से ही लोग आए, यानी उसमें से यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, यहाँ के लोगों को बहाली में वो स्थान नहीं दे पाए। तो आज इस राज्य में जो सरकार है उनको यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है, सिर्फ भाषण वो देते हैं। और आज मैं आप सबसे कह रहा हूँ, कितनी बड़ी संकट है झारखंड में। आज यहाँ पर बच्चों ने मैट्रिक पास किया है, लेकिन आप कॉलेजों में जो +2 होती थी, कॉलेज में +2 बंद हो गया। और जहाँ +2 होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, वहाँ सरकार ने व्यवस्था ही नहीं की है। अब सवाल ही बड़ी समस्या पैदा हुई है कि आखिर बच्चे पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। जहाँ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, +2 में जहाँ थोड़ा मोड़ा जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ भी हालत ऐसी है, वहाँ मास्टर ही नहीं है। बच्चों को फिर कौन पढ़ाएगा? बच्चों के पढ़ने के लिए क्लासरूम भी नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो ये आप जरा सोचिए किस प्रकार की स्थिति है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार को जो पहले चिंता करनी चाहिए थी कि हमारे बच्चे इतना पास करते हैं, वो आगे कहाँ पढ़ाई करेंगे, उसकी चिंता नहीं करते, बल्कि उन्होंने सीधे आप उनको बंद करके आप परेशानी को पैदा किया है। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूँ, आज इस प्रदेश के अंदर में सब जगह समस्या है। पहले सरकार ने चुनाव के समय क्या क्या घोषणाएं की थी। उन्होंने पहले किसानों के लिए कहा था कि हम किसानों की धान को 3200 रुपया प्रति क्विंटल की हम खरीदारी करेंगे। लेकिन जब हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने तो 3200 रुपये की जो बात कर रहे थे, जो वादा करके सरकार बनाए थे, और इसके बाद सीधा उसको घटा करके उन्होंने क्या किया कि 2400 रुपया में आप खरीदारी किया। 2400 रुपया में भी 2300 रुपया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, यानी 100 रुपया ही बोनस झारखंड सरकार ने लगाई। और उसमें भी यहाँ मुझे पता नहीं, लेकिन कई जगहों में गया हूँ तो किसानों ने खुद आ करके मिला और किसानों ने कहा कि हमें अभी तक पैसा पूरी तरह से पेमेंट नहीं हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। The followup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in